आज का सबसे हॉट टॉपिक, आज का सबसे शानदार टॉपिक। बहुत बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ये होता है कि सर पाई अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 जो होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है भाई? ये 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है और पाई जो हमारा होता है इरेशनल नंबर होता है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? वाई? सबके मन में सवाल होता है, आखिर में सर ऐसा क्यों होता है? वाई? किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया, तो मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपने बच्चों को कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, 22/7 परिमेय संख्या होता है। तो आज भाई मैं आपको बताऊँ कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या होता है। पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू है भाई, पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू है, पाई का ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पाई की ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं होती है। आप कहोगे सर बचपन से तो यहीं पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 जो है आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। पाई का मान किसने दिया था? 22/7 आर्यभट्ट साहब ने दिया था। पाई का मान आर्यभट्ट साहब ने दिया था 22/7। एक्चुअली पाई का मान दशमलव के बाद से 1.24 सॉरी पाई का मान 1.24 ट्रिलियन तक लंबा था। यानी जब पाई का मान का विस्तार किया गया था, आर्किमिडीज ने किया था, बहुत गणितज्ञों ने पाई का मान पे विस्तार किया था, पाई के मान पे चर्चा किया था। आर्किमिडीज ने भी पाई के मान पे बहुत वर्क किया था। आर्किमिडीज को फादर ऑफ गणित के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। पाई का मान दशमलव के बाद से 1.24 ट्रिलियन लंबा विस्तार किया गया कंप्यूटर से। तो हमारे देश में एक आर्यभट्ट साहब आए, उन्होंने क्या किया कि पाई का मान दशमलव के बाद से 4 अंकों तक। एक सवाल पूछता है, आर्यभट्ट साहब जो थे पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंकों तक दिया था। आर्यभट्ट ये फर्स्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे भाई? फर्स्ट थे। और आर्यभट्ट कौन थे भाई? ये सेकंड थे। आर्यभट्ट ये फर्स्ट थे और आर्यभट्ट कौन थे? सेकंड थे। यानी आर्यभट्ट फर्स्ट ने पाई का मान दशमलव के बाद से 4 अंकों तक सीमित कर दिया। आर्यभट्ट सेकंड ने पाई का मान कितना दे दिया? 22/7 दे दिया। यानी मेरा कहने का मतलब कि पूरा का पूरा मेरा शेड्यूल ये कह रहा है कि पाई का मान ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू खोजी गई थी वो थी, बहुत लंबा प्रक्रिया था, नॉन डिटरमाइंड था, वो बहुत लंबा प्रक्रिया था। यानी नियर अबाउट 1.24 ट्रिलियन तक उसका विस्तार किया गया था। उस वो अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आते थे जिनको भिन्न में नहीं बदला जा सकता था। तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट साहब आए, उन्होंने उसका मान, जैसे मान ले तो आपके पास कोई संख्या हो 2.9684, तो उसको नियर अबाउट आप 3 लिख सकते हो। ऐसे ही हमारे आर्यभट्ट साहब आए, जो आपको आर्यभट्ट साहब भी दिख रहे हैं, ये वाले आर्यभट्ट साहब, पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंकों तक सीमित कर दिया। पूछा जाता है पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंकों तक किस गणितज्ञ ने दिया था? तो आर्यभट्ट प्रथम साहब ने। लेकिन पाई का मान 22/7 किसने दिया था? आर्यभट्ट द्वितीय साहब ने दिया था। लेकिन जब क्वेश्चन में केवल जब एग्जाम में आपको आर्यभट्ट ही दिया जाएगा तो आर्यभट्ट ही मारना। तो क्या कन्फ्यूजन क्लियर हुआ आपका कि आखिर में पाई का मान 22/7 कैसे है? भाई पाई का मान 22/7 मानक माना गया है, लेकिन पाई का ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, माना गया है कि पाई का मान 22/7 होता है, यानी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। लेकिन पाई की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो अपरिमेय संख्या थी, इरेशनल नंबर था, और पाई का मान 22/7 माना गया, इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। चलिए, फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्त मित्रों को भी शेयर करना कि उनको भी समझ में आए कि आखिर पाई क्यों अपरिमेय है, 22/7 क्यों परिमेय है। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन करो और देखते रहो। धन्यवाद।